कानपुर, एक शहर जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ का एक स्कूल जिंदा हो उठता है। लोग कहते हैं रात के 12 बजे के बाद उस स्कूल के क्लासरूम से छलक लिखने की आवाज़ आती है, जबकि वहाँ कोई टीचर नहीं होती। कभी बेंच अपनी जगह बदल लेते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा जाता है कि एक ही नाम, वापस आ जाओ। वॉचमैन का कहना है उसने एक बच्चे को यूनिफॉर्म में देखा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। इस स्कूल में सालों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे आज तक रिकॉर्ड्स में मिटा नहीं गया। पर सवाल यह है, अगर स्कूल बंद है तो रात में अटेंडेंस कौन लेता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कानपुर के सबसे हॉन्टेड स्कूल की असली कहानी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो लास्ट में होगा वो आपको सोने नहीं देगा। तो कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बात है 2005 की। कानपुर के स्वरूप नगर और सिविल लाइंस इलाके में उस पुराने लाल कोठी स्कूल की दहशत फैली हुई थी। 3 दोस्त, आर्यन, सुमित और कबीर, जो खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर समझते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस डर का सच सामना लाएंगे। रात के 11:30 बजे स्कूल में प्रवेश किया। वे स्कूल की पिछली दीवार फाड़कर अंदर घुसे। चारों तरफ ऊंची घास और कटीली झाड़ियाँ थीं। जैसे ही कबीर ने अपना कैमरा ऑन किया, कैमरे की स्क्रीन झिलमिलने लगी। आर्यन ने मजाक में कहा, लगता है भूत भाई साहब फोटो खिंचवाना नहीं चाहते। लेकिन उनकी हंसी तब दब गई जब अंदर के वरांडे से किसी की भारी कदमों की आवाज़ आई। वे मुख्य हॉल से होते हुए ऊपर की मंजिलों पर गए। वहाँ क्लासरूम नंबर 4 का दरवाज़ा आधा खुला था। सुनील ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहाँ रखी पुरानी लकड़ी की डेस्क से वैसी की वैसी थी, बस उन पर धूल और मोटी परत थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई। खिड़की पर चॉक से लिखने की चरचराहट। जब उन्होंने टॉर्च ब्लैक बोर्ड पर मारी तो वहाँ ताज़ा सफ़ेद चॉक से लिखा था, हु इज़ प्रेजेंट टुडे? आज कौन उपस्थित है? आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था और खिड़की दरवाजे बंद थे। रात 2 बजे वह साया और बच्चों की हंसी। तभी उन्हें स्कूल की गलियारे के अंत में एक धुंधली आकृति दिखी। एक महिला जो पुराने ढंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में एक रजिस्टर लिए खड़ी थी। कबीर ने चिल्लाकर पूछा, कौन है आप? कौन है वहाँ? जवाब में स्कूल की घंटी अचानक बजने लगी। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके कान फटने लगे। तभी आसपास के खाली क्लासरूम से छोटे बच्चों की एक साथ खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को वहाँ नाइट स्कूल चल रहा हो। वे जान बचाकर नीचे की तरफ भागने लगे, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उन बच्चों के पैरों के निशान फर्श पर अपने आप बनते जा रहे थे, जैसे अदृश्य बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हो। वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन कबीर की पीठ पर 3 गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से हमला किया हो। उस रात के बाद कबीर को 1 महीने तक तेज बुखार रहा था और वह आज भी अकेले अंधेरे कमरे में नहीं बैठता। अब सवाल यह था कि आखिरी
आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ था? जब इन दोनों दोस्तों ने पुराने अखबारों और शहर के बुजुर्गों से बात की तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास सामने आया। इस स्कूल का निर्माण 1890 में एक ब्रिटिश अधिकारी के पत्नी की याद में करवाया था, जिसका नाम मैरियन था। वह एक शिक्षिका थी। शुरू में यह बहुत ही शांत और प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन कहा जाता है कि स्कूल के नींव जिस जमीन पर रखी थी वह सालों पुराना एक बलि स्थल था। स्कूल की असली बर्बादी तब शुरू हुई जब वहाँ एक नई संगीत शिक्षिका आई। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन कुछ छात्रों ने दावा किया कि वे अक्सर स्कूल के बेसमेंट में अकेले बात करती थी। दिसंबर की एक सर्द रात, जब स्कूल के वार्षिकोत्सव की रिहर्सल चल रही थी, बेसमेंट के मुख्य दरवाजे को बाहर से किसी ने बंद कर दिया। अंदर 12 बच्चे और वह शिक्षिका थी। वह रखे केरोसिन की दियों से आग लग गई। चिल्लाने की आवाज़ें दीवार बाहर तक नहीं आ सकी, क्योंकि बेसमेंट की दीवारें बहुत मोटी थी। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ केवल राख थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन बच्चों और शिक्षकों के अवशेष कभी नहीं मिले। स्थानीय लोग का कहना है कि उस शिक्षिका ने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि वह स्कूल कभी किसी और का नहीं होगा। तब से जो भी वहाँ पढ़ने या रहने आया उसे या तो पागलपन के दौरे पड़े या उसने आत्महत्या कर ली। 1890 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे असुरक्षित घोषित कर इसे हमेशा के लिए सील कर दिया। आज भी कानपुर के इस इलाके में रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि अगर आप स्कूल की दीवार के पास कान लगाकर सुने तो आपको आज भी बच्चों के रोने और उस शिक्षिका के रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज़ सुनाई देगी। तो यह कहानी कैसी थी और वो शिक्षिका मरी तो क्यों मरी होगी और दरवाज़ा किसने बंद किया होगा? शिक्षिका के अलावा और जो बच्चे थे 12 बच्चे, उनकी भी आत्मा वह स्कूल में भटकती है। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।